पड़ेगा आपको। हाँ, अच्छा मैं कर देता हूँ, मैं इस बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम ये कहते हैं ना कि क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, क्रिएटर ने क्या सोच के ये क्रिएशन किया? क्या वो उसकी एक थॉट प्रोसेस थी? क्योंकि उसी ने क्रिएशन किया, किसी को जन्म से रईस बनाता है, किसी को क्या इसके पीछे क्या लॉजिक थी? अगर उसने क्रिएट किया, तो क्या यहाँ पर एक ब्लैंकनेस पहले से मौजूद था, जिसके अंदर ये सारी क्रिएशन हुई? ठीक है, अगर उसने क्रिएट किया, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाया? अब आप सिंपल, अब आप एक पेड़ देखते हैं ना सर, आपके घर के सामने पेड़ है, एक बीज के अंदर आप एक बीज डाल दीजिए, उससे पूरा पेड़ उग जाता है। तो अच्छा आप क्या द्विवेदी पूछेंगे साहब, कि वो पेड़ क्या इस बीज के अंदर मौजूद था? द्विवेदी नहीं, साहब, वो बीज, अगर आप उस बीज को भी काट दीजिए ना, तो खोलेंगे अगर एक आप और खोल निकल गया। नहीं, ये जी, ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, ये क्रिएशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अभी हमारी इस पे काफी लंबी सरखपाई इस पे हो चुकी है। तो ये जी, जी, ट्रांसफॉर्मेशन है जिस पे आखिर में जो जिनके साथ हमारी डिबेट हो रही थी वो मान भी गए कि इसके लिए लफ्ज क्रिएशन और क्रिएटर जो है वो सही नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन जब जी, आप ये मान रहे हैं कि यूनिवर्स क्रिएटर भी है और क्रिएशन भी है, तो इसका मतलब है ये यूनिवर्स द वन विच हैज बीन क्रिएटेड और द वन हु हैज क्रिएटेड दोनों है। तो क्रिएशन दोनों क्रिएट है, करने का बट अमल सेम है। अंजाम पाया, एक्ट ऑफ क्रिएशन जो है वो अंजाम पाया है। तो एक्ट ऑफ क्रिएशन से पहले यूनिवर्स जो है वो मौजूद थी या नहीं थी? अब जो आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं, देखिए हम जब क्रिएटर की बात कर रहे हैं तो क्रिएटर का मतलब ही ये है कि एक चीज को नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाना। क्रिएशन का जी मतलब ही हम ये ले रहे हैं, ठीक है। नॉन जी, एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेके आना, ये हम मतलब ले रहे हैं। तो ये इसी सेंस में आप ये बताइए कि क्रिएशन का ये जो अमल है, ये जब अंजाम पाया, ये प्रोसेस, ये एक्ट अंजाम पाया, तो उससे पहले यूनिवर्स थी या नहीं थी? अच्छा, इससे पहले कि देखिए द्विवेदी साहब आप जवाब दें, मैं हम्म, अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ, इस वक्त भी हमारे साथ 400 प्लस लोग मौजूद हैं। तो हम्म, देखें, ये हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, आनंद द्विवेदी साहब। लेकिन देखें कितनी खूबसूरत अंदाज से बात हो रही है। ये होती है एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर बात, एग्री करें या डिसएग्री करें ये एक अलग बात है, आपका बात करने का तरीका तो अच्छा हो कम से कम। तो देखें कितने खूबसूरत अंदाज से ये बात हो रही है। तो इस तरह का अगर माहौल हो तो हर बंदा आके आसानी के साथ अपनी बात भी रख सकता है, और हमें भी उसकी आइडियोलॉजी को समझने का मौका मिल सकता है, और हम भी उसको कोशिश करके कुछ समझा सकते हैं। असल में द्विवेदी साहब, आप जो समझ रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या हो रहा है, जो मुझे समझ आई है। अगर इजाजत दें तो मैं रखूं जी, कि जी, जी, आप ये समझ रहे हैं कि हम क्रिएटर और क्रिएशन अलग करके तो कह रहे हैं कि रिलेशन ही कोई नहीं रह गया। ऐसा नहीं है द्विवेदी साहब। देखें, हम कोई इंसान मुझे उस क्रिएट भाई साहब करते से हैं। बात करने में अच्छा लगा था। अगर वो जी जी, क्षमा चाहूंगा अली रजा साहब, जो नो सो प्रॉब्लम, सॉरी, मैं बाद में मुझे रख लेता हूँ मैं अपना उनके पॉइंट। साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। जी आई डोंट जी, नो व्हाई। बेहतर, जी बेहतर, नो उनके साथ प्रॉब्लम, मेरा माइंड लेवल ज्यादा मैं। जी सर, नो आपका नो क्वेश्चन प्रॉब्लम, नो लॉजिकल। प्रॉब्लम। आई एम जी, सो सॉरी, मैं आऊंगा आपके पास। नो 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 प्रॉब्लम। जी सर, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, इंटरप्ट हो गया। जी कहिए सर। जी नो जी, प्रॉब्लम, जी बस अलामा वही साहब। मैंने आप मैंने पहले ही बताया, मैं कुछ सीखने आया था, मैं जी थॉट वही जो प्रोसेस है को वो समझने। वही मैं क्वेश्चन जो है वो आपसे यही कह रहा था कि ये जो एक्ट ऑफ क्रिएशन है, हम जब कहते हैं कि क्रिएट हुआ है, तो क्रिएट का मतलब ही ये है कि एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और एग्जिस्ट करना उसने शुरू किया है। तो इसमें रॉ मटेरियल की बात ही नहीं आती, ठीक है। विदाउट हम्म, एनी रॉ मटेरियल, विदाउट इससे पहले की कोई चीज, क्योंकि असल में हमने इस दुनिया में ज्यादातर ये चीज देखी है कि एक चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के बाद हमने जो है वो उससे कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। हम्म, हमने जो है वो ज्यादातर ये देखा है। लेकिन आज जो कंप्यूटर की दुनिया है, इसमें जहन को मैं करीब करने के लिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली क्रिएशन ऐसे ही है। लेकिन आज कंप्यूटर की दुनिया है, फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप खोलते हो, ठीक है। जी, आप फोटोशॉप खोलते हो और आप फोटोशॉप के ऊपर बगैर किसी चीज के, एक तो होता है ना फोटोशॉप पे आप फोटो को रीटच करते हो, वो नहीं, बगैर किसी चीज के पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। आप उस फोटो, उस ब्लैंक पेज पे बहुत कुछ बना सकते हो बगैर किसी रॉ मटेरियल के, सही है। एग्जैक्टली, या फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली। आप जो है वो एडोब आफ्टर इफेक्ट खोलते हो, उसके अंदर या कोई भी और एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम्म, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी रॉ मटेरियल के आप हम्म, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। पूरी की पूरी एक जो है वो
एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, उस एनवायरनमेंट के अंदर आप पूरे के पूरे इंसान क्रिएट कर सकते हो। मिसाल गेम्स ऐसे ही हैं, गेम्स ऐसे ही हैं, बहुत जी सारी एनिमेशंस ऐसी ही हैं, कार्टून्स बहुत हम्म, सारे जो है वो आजकल जो कंप्यूटर पे बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। हम्म, ठीक है, पहले आप हाँ ये कह सकते थे कि फॉर एग्जांपल जब पेपर पे जब कार्टून्स बनाते थे तो पेपर हमें हम्म, एक चीज चाहिए होती थी, एक चीज पेन चाहिए होता हम्म। था, वो पेन के ऊपर या वो जो कलर पेंसिल थी उसके अंदर जो रंग होता था मैं वो आपसे रॉ आपसे मटेरियल एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे आपकी बात होता। समझ गया। मैंने लेकिन पहले ही कहा था आजकल कि कंप्यूटर ने हम ये काम, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली क्रिएशन को हम ऐसे नहीं समझते, ठीक है, लेकिन जी क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, ठीक है, हम्म, खुदा जो है या जो भी क्रिएटर है वो, हम इसको क्रिएशन को हम इसको सेंस में ले रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस जी से जो है वो एग्जिस्टेंस में आना है। ठीक है, ये हाँ एक। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि एक क्रिएटर, हम जिस क्रिएटर को मानते हैं, मसलन मैं असल में बात जनरल करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी हम जिस क्रिएटर को मानते हैं, हम ये कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस है। यूं नहीं है कि नॉन एग्जिस्टेंस से उस नॉन एग्जिस्टेंस में रह के वो एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं, वो खुद एग्जिस्ट कर रहा था, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं थी। ठीक है, नॉन हम्म। एग्जिस्टेंस, असल में नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो कोई ऐसी टर्म नहीं मैं है कि समझ आप गया, यूं कहें कि आपका कहना है यहाँ कि पे जो हम चीजें देख रहे हैं वो वो उसकी क्रिएशन है, वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा था विदाउट एनी फॉर्म, इफ आई एम विदाउट, हाँ, करेक्ट। वो जो है वो नहीं करते ये अब बस क्रिएशन, विद हम जब क्रिएटर कहते हैं, क्रिएट करने के एक्ट हाँ कहते हैं तो ये होता है। हाँ, नहीं मैं तो समझ इसीलिए गया मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब इस चीज को क्रिएशन जो यूनिवर्स है, ये इसने अपने हम्म, आप को क्रिएट किया, यानी इसने अपने आप को बनाया, अपने आप को ये हम्म, एग्जिस्टेंस में लेके आई, उससे पहले यूनिवर्स थी या हम्म, नहीं थी? हम्म। इसका मैं आंसर दे देता हूँ, यूनिवर्स थी कि नहीं थी, तो मैं देना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, ठीक है, ये जी कई चीजों का उत्तर दे देगा। जैसे कि जो भी हम ये अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है सर, हम जी इसे जी रियलिटी मान के कर रहे हैं, लेकिन हमारे उपनिषद में माइंड क्या है? माइंड है थिंकिंग, एक्सपीरियंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस एंड देन सुपर कॉन्शियसनेस, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौलवी साहब, जब आप बोलते हैं ना कि कब एग्जिस्ट करता था, फॉर एग्जाम्पल अभी आप जाइए मीठी नींद में सो जाइए, सुबह कब हुआ पता ही नहीं चलेगा आपको। वो टाइम क्या बीता, वो टाइम जरूर बीता है लेकिन आपने उसे महसूस नहीं किया। लेकिन खुदा न खास्ता हमारे किसी उंगली में एक दर्द हो जाए ना, तो हम कहते हैं यार रात बड़ी लंबी थी, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड ने उस हर एक सेकंड को रिकॉग्नाइज किया। और एक एग्जांपल दे देता हूं, जब आप बेड पर सोते हैं, आप गिरते नहीं है, लेकिन एक बच्चा बेड से गिर जाता है, क्योंकि आप सोते रहते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अवेकेंड है, उसे पता है कि मेरी डायमेंशन क्या है, आप अपनी पूरी नींद में सो गए। ठीक है, मतलब हमारा सेकंड एग्जाम्पल, अब वो हम मैं स्लीपर स्टेट का बताता हूं। जैसे ही आप स्लीपर स्टेट में गए, आपने सपने देखे, आप सपने देखे, वो कलरफुल द्विवेदी भी हो साहब, अगर सकता है, यहाँ वो पर आप पहले ये वजाहत फरमा देना, आप ये किस हक में दलाइल दे रहे हैं? क्योंकि मैं लामा साहब इस हक आपसे में ये दे रहा पूछ रहे हूं हैं, पहले ये कि बता दें कि क्या क्रिएशन पहले मौजूद थी? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भी हम डिस्कशन करते हैं, ये हमारे मेंटल लेवल पर है। अगर हम इस मेंटल लेवल के एक्सपेंशन को बढ़ा दें तो हम इस चीज का बेटर आंसर पा जाएंगे, क्योंकि एक कंक्लूजन पर आप जाने की, और मैं दोनों को एक्सेप्ट कर रहा हूं, हो सकता है मैं आपकी बात को नहीं काट रहा, क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है, लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस है कि उसके बिना, क्रिएटर के अलावा इस पूरे कायनात में कुछ भी नहीं मौजूद है। वो हर चीज में, एक चाहे पत्थर हो, एक चाहे कण हो, वो भी है उससे। अच्छा, अगर इसमें जैसे अगर द्विवेदी जी साहब अगर थोड़ी सी इजाजत दे दें, क्योंकि अब इसको जी जी हमने वाइंड अप की तरफ भी लेके जाना है। अलामा जी साहब, अगर जी आप इजाजत दें तो मैं एक नुक्ता कहना चाहता हूँ द्विवेदी साहब को। मैं जी समझ जी रहा हूँ कि उस ये नुक्ते की जरूरत है समझने की। द्विवेदी साहब, असल में हम कतन ये नहीं कह रहे कि खालिक और मखलूक, क्रिएटर और क्रिएशन अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है। आप हमारा जी मतलब गलत समझ रहे हैं, जो मैं अब तक समझाऊं मैं बयान करता हूँ। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, आप कोई चीज बनाते हैं, इंसान बनाता है। अब मुझे हम्म, बताएं कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक के साथ कोई चीज बनाई, तो क्या आप जी। प्लास्टिक के साथ चिमटे हुए थे पहले से, शुरू से, या वो आपसे अलग थी? आप एक एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग से, मुझे इसको एक छोटे कंप्लीट से करना है ना, एक प्लास्टिक पूरा से। सीक्वेंस है।
आनंद भाई पूरा एक सीक्वेंस है जिससे आपको बात समझ आएगी। इसका जवाब ये है, देखें भाई हम्म, प्लास्टिक मेरे साथ जुड़ी हुई तो नहीं है, चिपकी हुई तो नहीं है, जी ऐसे ही है, जी नहीं जी। चिपकी हुई, ये मानना पड़ेगा। अब मैं प्लास्टिक से एक चीज बना लेता हूँ, क्या मैं हम्म उसको जब बना लेता हूँ तो क्या वो मेरे साथ हम्म, चिपक जाती है या अलग नहीं रहती है? चिपकती है, नहीं चिपकती अलग है, रहती अलग है। रहती है। हाँ, लेकिन मेरा और उसका एक रिलेशन है। जी। रिलेशन के लिए आप जो कह रहे हैं ना कि हम अलग कह रहे हैं, तो अलग से मुराद ये नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो चिपका हम्म हुआ नहीं, इस तरह हम्म, जिस तरह आप कह रहे हैं वो चिपका हुआ नहीं है। अगर आप पहले जी मटेरियल मान भी लेना कि मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा था, सेम ऐसे ही जैसे मैंने ये प्लास्टिक की एग्जांपल दी, वो चिपकी हुई नहीं, बनाने के ठीक है। बाद भी वो नहीं चिपक रही, वो अलग ही रही। जी। हम ये कहते हम्म, हैं कि ये मिसाल मैंने जस्ट समझाने के लिए दी, इसका मतलब हरगिज वो नहीं है कि वो क्रिएशन का वो वहां पर उसको फिट कर रहा हूँ, वो एग्जैक्ट ऐसी कैफियत नहीं है, लेकिन इस मिसाल से हम समझ सकते हैं। हम ये कहते हैं कि रिलेशन उसके बगैर कोई चीज सांस नहीं ले सकती, कोई चीज जो है वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती अगर वो अपना रहम और करम ना करे। वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी निगरानी कर रहा है। इसीलिए ये निजाम जो है द्विवेदी साहब चल रहा है। अगर वो सॉरी एक मैं लम्हे के डिस्कनेक्ट, लिए हमसे गाफिल हो जाए, नो सॉरी प्रॉब्लम। सॉरी मैं हाँ, नेटवर्क इशू अगर था। वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाए ना, राब्ता उसका हर वक्त मौजूद है हमारे साथ। हम जी। राब्ते का इनकार नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम्म कि हैसियत के एतबार से, क्रिएटर और क्रिएशन होने के एतबार से हम अलग हैं, लेकिन हम्म, क्रिएटर का राब्ता हर वक्त हमारे साथ है। ठीक है। मैं लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा, आप उस पर वाइंड अप कर दें। आपने प्लास्टिक का ही एग्जांपल दिया। मेरे जी सामने मौजूद है साहब में मौलवी साहब हैं, या जो भी है, माई अपॉलॉजीज, कुछ डेजिग्नेशन है। तो आपने प्लास्टिक का एग्जांपल किया। सपोज आपने एक प्लास्टिक का चेयर बनाया, मैं कंसिडर करता हूं प्लास्टिक का ही बनाया। प्लास्टिक का एक खिलौना बनाया, प्लास्टिक का टेबल बनाया। मैं आपके पास गया, आपने बोला ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्रिएशन है, ये टेबल है, ये चेयर है, और ये खिलौना है, हाथी घोड़ा कुछ भी है, राइट। अब मैं कहता हूं बहुत अच्छा बनाया है। अब इसमें से मुझे प्लास्टिक निकाल के दे दीजिए आप, उसमें से प्लास्टिक निकाल के बाकी आप सब रख लीजिए। आपने तीन चीजें बताई, मैंने जी एग्जाम्पल दिया कि आपने टेबल बनाया, आपने चेयर बनाया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपकी मिसेज ने आपसे गहना मांगा, ठीक है। आपने उसे हाथ का कड़ा भी दिया, चूड़ी भी दिया, नेकलेस भी दिया, सोने का, मैं मान के चल रहा हूं बाय डिफॉल्ट सोने के अलावा जी कुछ नहीं है। आपने उसे सोने का कड़ा भी दे दिया, आपने उसे बालियां भी दे दी, नाक की नथ भी दे दी, गले का हार भी दे दिया। फिर आप बोलते हैं यार तू बहुत अच्छा रे, या इंशाल्लाह बहुत अच्छा हार है, बहुत अच्छा कड़ा है, बहुत अच्छा, इस पर नक्काशी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अचानक आप कहते हैं कि यार ठीक है, मेरा एक दोस्त आया, तू सब कुछ रख, इसमें से सोना खींच के दे दे मुझे बस। मैं पूछता हूँ क्या बचा वहां? नो प्रॉब्लम। आपने जो वहां मिसाल दी, चार चीजें मौजूद थी, नेकलेस था, नथ था, कड़ा था, सब कुछ था। लेकिन जब जी आपने उस गोल्ड की चारों चीजें थी, आपने उसमें मैं से खींच ली। मेरा कहना है कि मैं अर्ज कर देता डिवाइन, डिवाइन वही चीज है। अगर उससे आप डिविनिटी इस क्रिएशन से खींच लेना, तो वहां कुछ नहीं बचता है। हूं। नहीं, जी ऐसा आगे इस नहीं। पर बोले। नहीं, जो आपने मिसाल मेरे वाली मिसाल ली, उसी के ऊपर मैं हम्म, अर्ज करूंगा कि आप कह रहे जी। हैं कि इसमें से प्लास्टिक अलग कर दें। अलग तो पहली तो बात प्लास्टिक यह के है ही कि चार आपने चीजें बनी हैं। सुनिए तो सही ना, मुझे कंप्लीट जी कर जी। लेने दीजिए। हम्म मैंने अर्ज की थी कि प्लास्टिक क्या मेरे साथ जुड़ी हुई थी? इसका जवाब है नहीं, वो जुड़ी हुई नहीं थी। क्या जब मैंने उसको मेज बना लिया प्लास्टिक का, तो क्या मेरे साथ जुड़ गया है? नहीं। तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इसको मुझे प्लास्टिक दें, जो है ही प्लास्टिक का, वो सारे का सारा, सारी की सारी मेज है ही प्लास्टिक की, तो वो प्लास्टिक ही है। अलग करने से क्या मुराद हुआ? या तो वो अब मेज बनने के बाद प्लास्टिक नहीं रही, तो फिर तो आप ये कह देते। हाँ, अगर आपकी मुराद ये है कि इसको उसी फार्म में दोबारा प्लास्टिक की फार्म में ला दें, तो जो उस मेज को उस फार्म में लेके आया, उसको डिफार्म करके उस फार्म में दोबारा ले जा सकता है। दोनों तरीकों में फिर वो साथ नहीं चिपकती, साथ नहीं चिपकेगी, खैर, उसके साथ दूसरे रिलेशन है। डायरेक्शन में चले गया ये। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कंक्लूड किया, बहुत थैंकफुल। मैं अब ये दे सकता हूँ कि मैं दो तीन लोगों के साथ डिस्कस किया, तो मैं इसको जी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव मान सकता हूँ, राइट। नो ये प्रॉब्लम, आप क्रिएटर और डिसएग्री करना क्रिएशन को, चाहते हैं, जी जी। थैंक आपका यू, आप राइट है। लोगों ने समय दिया।